अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सज्जाद हुसैन। जैसे हम पढ़ रहा है कि क्लास 9th की हिस्ट्री सब्जेक्ट, जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, जिसका टाइटल है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। आज हम जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट जो डेवलपर्स हैं, वो लोग जो हिंदुस्तान के जंगलों में रहते हैं और रहते थे ब्रिटिश के टाइम पर, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से मुतासिर हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत सारे कानून और या कवानीन ऐसे बनाए जिसकी वजह से फॉरेस्ट पीपल की ज़िंदगी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। आज हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से टाइटल आपका है न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विस। कल हमने यहाँ पे बताया था कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जानवरों को मारने का क्या किया, स्कीम बनाया, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने ये कहा कि उन सारे एनिमल्स को मार देने चाहिए जिनका नुकसानात, मतलब जो ह्यूमन बींग्स को थ्रेट पहुंचाने का ख़तरा है, जिनसे इंसान की जान को ख़तरा है, जैसे टाइगर हो, लिपोर्ट हो, लॉयन हो, उन सारे जानवरों को मार देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाया। आज हम देखेंगे कि एक नया ट्रेड, एक नया एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार और एक नया सर्विसेज काम करने के तरीक़े किस तरीके से एग्जिस्ट या वजूद में आए। While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest, some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade. Many communities left their traditional occupations and started trading in forest products. This happened not only in India but across the world. अब देखो, यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि जब जब अंग्रेज़ों ने या फॉरेनर्स ने, जो कॉलोनियलिज्म है, जो कॉलोनियलिस्ट हैं, जो मतलब बाहर से हिंदुस्तान के ऊपर राज करने वाले जो लोग आए थे, जिनको हम डाइकुस भी कहते हैं, ट्राइबल पीपल्स, इन लोगों ने क्या किया, जब जब हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म व सितम करके फॉरेस्ट पीपल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती किया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट पीपल की ज़िंदगी मुतासिर हुआ, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोगों की डिपेंडेंस, उनका पूरा लाइफ का दारो मदार सब कुछ जंगल के ऊपर ही डिपेंड था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जंगल पे काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाए, जैसे यहाँ पे ग्राजिंग के लिए नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से तुम लोग फ्यूल नहीं ले सकते हो, तुम लोग फ्रूट्स, रूट्स, शर्ब्स, हर्ब्स, टिम्बर वगैरह जो भी तुम लोग लेते हैं यहाँ से नहीं ले सकते हैं। तो मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अंग्रेज़ों ने बनाया, उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा किसके ऊपर, फॉरेस्ट पीपल के ऊपर। अब सीधी सी बात है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्रिटिश के अंदर ही आते थे उस टाइम पे, जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने जब यूरोपियंस ने जब क्या किया, हिंदुस्तान में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए रूल्स चेंज किया, तो इसमें से सिर्फ कुछ ट्राइबल को ही या कुछ फॉरेस्ट पीपल को ही अंग्रेज़ों की इस रूल एंड रेगुलेशन का बेनिफिट या फ़ायदा मिलता था। लेकिन ज़्यादा तौर पर जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा तौर पर फ़ायदा नहीं मिलता था। ठीक है, अब क्या किया, बहुत सारे फॉरेस्ट पीपल्स जो है वो बेकार हो गए। अब इन फॉरेस्ट पीपल्स ने क्या किया, नए नए तरीक़े ईजाद किया, जिसकी वजह से वो कमा सकता है, क्योंकि आज तक इनका जो कमाई या जो सोर्स ऑफ इनकम आता था वो फॉरेस्ट से आता था। अब अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट में आना जाना तो बंद कर दिया, लकड़ी लेना भी बंद कर दिया, मेडिसिनल प्लांट्स को भी लेना भी बंद कर दिया, हंटिंग, गैदरिंग, ईटिंग या जो भी फॉरेस्ट में वो करते हैं सब कुछ बंद कर दिया। अब फॉरेस्ट पीपल्स करे तो करे क्या, इनके पास ज़िंदगी बसर करने के लिए, रोज़मर्रा की सोर्स ऑफ इनकम को हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, अब धीरे धीरे करके इन लोगों ने नए किस्म के तिजारत करने शुरू किए। इनको लगा कि फॉरेस्ट से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, अब हमें दूसरे टाइप के रोज़गार करने हैं, जिसकी वजह से हम कुछ कमा कर खाएँ। बहुत सारे फॉरेस्ट पीपल्स ने अपने ट्रेडिशनल
ट्रेडिंग सिस्टम को छोड़ दिया। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराना तिजारती काम था। पुराना तिजारती काम क्या था? जंगल से लकड़ी लेना, उस लकड़ी को मार्केट में बेच देना। ये पुराना काम था किसका? फॉरेस्ट पीपल्स का या ट्राइबल पीपल्स का। इसके अलावा पुराना काम ये था कि जंगल से हंटिंग करके जानवरों की स्किन को मार्केट में बेच देना और उसको एज ए लेदर मार्केट में उसको काफ़ी पैसे मिलते थे। ये ट्रेडिशनल काम था, ये भी छोड़ दिया क्योंकि अब हंटिंग नहीं कर सकते हैं तो वो पैसे कमा नहीं सकते हैं। ठीक है, जंगल से मेडिसिनल प्लांट्स को या जंगल से जो भी कीमती प्लांट्स, एनिमल्स, ग्रास, हर्ब्स, शर्ब्स, रूट, फ्रूट, फ्यूल, टिम्बर जो भी जंगल से हासिल होते हैं, ट्रेडिशनल इनका जो रवायती या पुराना जो काम करने का तरीक़ा यही था कि इन सब को मार्केट में बेचकर वो पैसे कमाते थे, ट्राइबल पीपल्स या जो फॉरेस्ट पीपल्स हैं। लेकिन अब ये इस तरीके से पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि जंगलों में आना जाना इनके लिए क्या कर दिया? अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। इसलिए मजबूरन इनको ये सारे पुराने बिजनेस के या पुराने पैसे कमाने के जो तरीक़े थे, मेथड थे, वो बंद करने पड़े, वो छोड़ना पड़ा क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनसे छुड़वाया। अंग्रेज़ों ने सब पर बैन लगा दिया, अब ये कमा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे कोनों में फॉरेस्ट पीपल ने अपना रवायती या ट्रेडिशनल या पुराना जो काम था वो छोड़कर इन लोगों ने दूसरे काम को ढूंढना शुरू किया। जैसे कि जंगल में पहले वो कमाते थे, वहीं पे खाते थे, उसी पे डिपेंड रहते थे। अब फॉरेस्ट पीपल क्या करते हैं? धीरे धीरे इनसे नाउमीद होकर अपने रोज़मर्रा की पैसे और कमाई के लिए रोड्स और बिल्डिंग, ब्रिजेस या बाकी डैम्स की कंस्ट्रक्शन में एज ए लेबर काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि इनके पास पैसे कमाने का अब कोई दूसरा ज़रिया बचा ही नहीं था। ये न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के सारे जगहों में तकरीबन बहुत सारे जगहों में धीरे धीरे करके ट्रेडिशनल सिस्टम जो था तिजारत का वो ख़त्म हो गया क्योंकि फॉरेस्ट पर तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में बैन लगाते जाते थे क्योंकि ये ट्राइबल पीपल या जो फॉरेस्ट पीपल हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ये फॉरेस्ट को जलाते थे, ये हंटिंग करते थे। तो तकरीबन सारे कंट्रीज़ में जब फॉरेस्ट लॉज बना तो इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी मुतासिर हुआ और इनको अपने फॉरेस्ट में जो कमाते थे उन सारे चीज़ों पे जब बैन लगाया तो इनको दूसरे काम में एज ए लेबर काम करने के लिए क्या हुआ? ये सारे पीपल जो है मजबूर हुआ। अब देखो, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था फॉरेस्ट लॉस अंग्रेज़ों ने, तो बल्कि पूरी दुनिया में जो इनका जो सिस्टम था जो रवायती वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये नए रोज़गार तलाश करने लगे। कौन? फॉरेस्ट पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, with a growing demand of rubber in mid-19th century, the Munduruku peoples of the Brazilian Amazon who lived in villages on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. Gradually, they descended to live in trading posts and became completely dependent on traders. अब क्या हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल, धीरे धीरे जब वर्ल्ड में या इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट में या हम दुनिया के यूरोप में बताएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ? साउथ अमेरिका में रबर की डिमांड बढ़ गए। जो रबर था वो 19th सेंचुरी की मिड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। मतलब साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में क्या हुआ? रबर की डिमांड बढ़ गए। तो वहाँ पे एक नस्ल के लोग रहते हैं, उनका नाम था मुंडुरुकू पीपल्स ऑफ ब्राज़ीलियन। ये ब्राज़ील के कहाँ रहते हैं? अमेज़न फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, अब ब्राज़ीलियन अमेज़न में जो मतलब विलेज पीपल था जिनका कास्ट का नाम मुंडुरुकू था, ठीक है, ये काफ़ी मेहनत करते थे। वो हाई ग्राउंड पे रहते थे। हाई ग्राउंड मतलब पहाड़ी जंगलों में रहते थे। जो ब्राज़ील में रहने वाले जंगली लोग थे जिनका नाम मुंडुरुकू होता था, इन्होंने क्या किया? मोनियक, ये एक फसल उगाता था, मोनियक, ठीक है, जिसका नाम था, बिगेन टू कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स। इन लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे करके वाइल्ड रबर ट्रीज से रबर हासिल करना शुरू किया। जो ब्राज़ील में
वाइल्ड पीपल रहते थे, जो फॉरेस्ट पीपल रहते थे, इन लोगों ने क्या किया, ब्राज़ील के जंगलों से या अपने पहाड़ी जंगलों से क्या किया, रबर को हासिल करना शुरू किया, जो रबर ट्री होता है जंगल में, ठीक है। और तिजारतकार को या ट्रेडर्स को सप्लाई करना शुरू हुआ, क्योंकि दुनिया में या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में और दूसरे जगहों में रबर की डिमांड बढ़ गए। तो इसलिए क्या किया, जो ब्राज़ील के जो फॉरेस्ट पीपल्स थे, इन लोगों ने अपना फॉरेस्ट का काम छोड़कर रबर की कल्टीवेशन करना शुरू किया और रबर को बेचना शुरू किया, क्योंकि रबर से पैसे इनको ज़्यादा आ जाते थे। धीरे धीरे इन जो मतलब ब्राज़ील के जो पहाड़ियों में रहने वाले जो क्या थे, जो फॉरेस्ट पीपल्स थे, इन लोगों ने क्या किया, रबर की इस बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया और इन्होंने अपने फॉरेस्ट की ट्रेडिशनल दूसरे जो तरीक़े से वो हंटिंग से, गैदरिंग से या दूसरे तरीक़े से एज ए फॉरेस्ट पीपल कमाते थे, उनको छोड़कर इन्होंने फिर रबर से कमाई हासिल करना शुरू किया, क्योंकि रबर की कल्टीवेशन और रबर की तिजारत से इनको ज़्यादा पैसा आ जाता था। फिर से हिंदुस्तान की बात करेंगे। इन इंडिया द ट्रेडर्स इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू फ्रॉम द मिडिवल पीरियड onwards. We have records of Adivasis communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk cocoons, ivory, bamboo, spices, fiber, grasses, gums and resins through nomadic communities like the Banjaras. अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो फॉरेस्ट से जो आज, जंगल से हिंदुस्तान के जो आज हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं, जहाँ पे हम जंगल के प्रोडक्ट से हम मेडिसिन हासिल करते हैं, जंगल के प्रोडक्ट से हम वुड हासिल करते हैं, फ्रूट हासिल करते हैं, जंगल के प्रोडक्ट से हम पेपर्स बनाते हैं, जंगल के प्रोडक्ट से हम बाकी चीज़ें बनाता है, वो यहाँ पे कहते हैं कि कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि मिडिवल पीरियड से, जो कि मतलब मिडल, हाँ, मिडिवल पीरियड से या उसके बाद क्या हुआ, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, इन लोगों ने तिजारत करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो जंगलों से तिजारत करने का जो सिलसिला था और जंगलों से जो प्रोडक्ट लेकर बेचने का जो सिलसिला था, वो कोई नया चीज़ नहीं है, वो मिडिवल पीरियड से चलता आ रहा है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि जो आदिवासी था, आदिवासी मतलब जो ट्राइबल पीपल्स था, वो क्या करते थे, हाथी के ऊपर सवार होकर इन सारी चीज़ों की तिजारत करते थे। जंगल से वो क्या करते थे, इन सारे मेडिसिनल प्लांट्स को जमा करके, सिल्क को जमा करके, जंगल से ग्रासेस को जमा करके, फाइबर्स को जमा करके, मसालों को जमा करके, बेम्बू वुड को जमा करके, गम्स एंड रिसिन्स को जमा करके, हाथी के ऊपर सवार होकर फॉरेस्ट पीपल्स मिडिवल टाइम से लेकर आज तक क्या करते हैं, वो जंगल से बाहर इन सारी चीज़ों को निकालता है। तो ये फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो हाथी पर जो सामान जंगल से लाते हैं, उसमें आपका हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क कोकून्स, ठीक है, आइवोरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रासेस, ये सारी चीज़ें ये हैं कि जहाँ पर नोमेडिक कम्युनिटीज़ होते हैं, नोमेडिक कम्युनिटीज़ लाइक बंजारास या नोमेडिक, उनको कहते हैं कि वो लोग जो जंगल में रहते हैं, उनका कोई घर नहीं होते हैं, आज यहाँ रहते हैं, कल वहाँ रहते हैं, खाना बदोश, ठीक है, उनको हम बंजारा भी कहते हैं, नोमेडिक भी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनका कोई सही से ठिकाना नहीं हुआ करता था, उनका घर कोई पार्टिकुलर नहीं था, तो वो क्या करता था, आप हाथी पे या दूसरे जंगली जानवरों की मदद से वो जंगल का फ़ाइन और कीमती प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचकर पैसे कमाते थे। और कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये सिलसिला कोई नया चीज़ नहीं है, ये मिडिवल सेंचुरी से चलता आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी वर्ड। With the coming of British, however, trade was completely regulated by the government. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. Grazing and hunting by local people were restricted. In the process, many pastoralist and nomadic communities like the Korova, Karacha, Yerikula of the Madras Presidency lost their livelihoods. Some of them began to be called criminal tribes
and were forced to work in street, in factories, mines and plantations under government supervision. ठीक है। अभी मैंने पहले वाले पैराग्राफ में ये बताया कि जंगल से हिंदुस्तानी लोगों का तिजारत करना, जंगल से कीमती चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को हाथी के ऊपर लाकर मार्केट में बेचना कोई नया चीज़ नहीं है। ये चीज़ें पुराने मिडल सेंचुरी से चलते आ रहा है, मिडल हिस्ट्री से अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान की 1800 से या 1700 से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलते आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नया क्या हुआ फिर, लेकिन मिडिवल सेंचुरी में जब 1800 में तकरीबन 1757 के बाद तकरीबन अंग्रेज़ आना शुरू हुआ हिंदुस्तान में, बैटल ऑफ प्लेसी हम जिसको कहते हैं, बैटल ऑफ प्लेसी के बाद क्या आया, मुग़ल्स के बाद कौन आया, ब्रिटिश आया, ठीक है, हिंदुस्तान में। लेकिन जब ब्रिटिश आया तो कम्प्लीटली फॉरेस्ट पीपल्स की ज़िंदगी मुतासिर हुआ। ब्रिटिश ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया, स्ट्रिक्ट लॉस बनाया। ख़ास तौर पर ब्रिटिश में जो यूरोपियंस था, यूरोपियन सारे ब्रिटिश को भी कहते हैं, पुर्तगीज़ को भी कहते हैं, फ्रांस को भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रांस, पुर्तगाल और ब्रिटेन तीनों यूरोप कॉन्टिनेंट में ही हैं। तो हम तीनों के ऊपर यूरोपियन भी कह सकते हैं, या हम अलग अलग पुर्तगीज़, ब्रिटिश या फ्रेंच भी कह सकता है। वो तीनों हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट किया। पहले तकरीबन आई थिंक फ्रांस वाले आए हिंदुस्तान में कब्ज़ा करने, या उस तरीके से फिर पुर्तगाल आए, फिर इंग्लैंड वाले आए, फिर लास्ट में ब्रिटिशर आए। ब्रिटिशर ने हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिशर ने क्या किया, अब जंगलों के सारे कवानीन को चेंज कर दिया और ब्रिटिशर ख़ुद लालच में आ गया। और इसी वजह से ब्रिटिश ने सोचा कि अगर हम हिंदुस्तानी लोगों को फ्री छोड़ देंगे तो ये हिंदुस्तान के जंगल के सारे दरख्तों को काट कर फेंक देंगे और हम ब्रिटिश के लिए कोई भी कीमती दरख्त नहीं बचेंगे। अब इन ब्रिटिशर्स की हिम्मत देखो, बरतानिया से यहाँ पे चले आए हैं और आकर हिंदुस्तान के ट्राइबल पीपल और फॉरेस्ट पीपल के ऊपर अपना राज चलाता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आज से पहले जो नोमैडिक्स था, ये जो जंगल में रहने वाले बंजारे थे, इनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ने जब आया तो ब्रिटिश ने ये कहा कि आज के बाद इन जंगलों में कोई भी ग्राजिंग या हंटिंग नहीं करेंगे। लोकल पीपल्स के लिए सब कुछ स्ट्रिक्ट हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पे कहते हैं कि पेस्टोरलिस्ट उनको कहते हैं जो गायें भेड़ बकरियाँ चराते हैं, ठीक है, भेड़ बकरियाँ पाल कर रखते हैं, फिर उनको चराता है। हरियाली के बीच में, पहाड़ियों में चराना मतलब उनको फीडिंग करना, उनको खाने के लिए ले जाना, ठीक है। तो जो पेस्टोरलिस्ट था या जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ था, बंजारा था जिनका कोई घर नहीं था, ठीक है, जिनको जैसे हम जम्मू कश्मीर में हमारे गुज्जर बकरवाल कहते हैं, ठीक है, जो हमारे लद्दाख के द्रास के पहाड़ियों में भी होते हैं, हमारे करगिल में भी आते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं पेस्टोरलिस्ट। जो गुज्जर बकरवाल होते हैं उनको हम कहते हैं पेस्टोरलिस्ट। गाय भेड़ बकरियों के साथ इनकी ज़िंदगी चली जाती है और इनका कोई मखसूस ठिकाना या घर नहीं होता है। लेकिन जब से ब्रिटिश आए, कहते हैं कि पेस्टोरलिस्ट और नोमैडिक्स या जो फॉरेस्ट पीपल है उनकी आज़ादी और उनका जो लाइफ था वो उनसे छीना गया, क्योंकि जंगलों में ग्राजिंग करना, जंगलों में कैटल्स को ले जाना, मवेशियों को ले जाना, जंगलों में तिजारत करना, ये सब कुछ ब्रिटिश ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स के कुछ फॉरेस्ट पीपल के नाम हैं, कोरावा, कराचा, येरिकुला, ये सब मद्रास का रहने वाला है, मद्रास प्रेसिडेंसी का। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की अहमियत और आइडेंटिटी खो दी क्योंकि ब्रिटिश ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दिया, जिसकी वजह से इनकी बिज़नेस मतलब इनका जो रोज़गार था, भेड़ बकरी को देखना और इनको चराना, इनको बेच देना, ये बिल्कुल ठप हुआ, रुक गया। कुछ इसमें ट्राइब्स या कुछ इसमें जंगली लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश की बात का कम मानते थे, ठीक है। अगर ब्रिटिश कहते थे कि आज के बाद तुम लोगों में से कोई भी जंगल में अपने भेड़ बकरियों को लेके नहीं जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल एक इंसान ने उस ब्रिटिश के उस बात के ख़िलाफ़ किया और अपने भेड़ बकरियों को जंगल में ले गया, तो उनको कहते थे ब्रिटिश क्रिमिनल ट्राइब्स, मतलब मुजरिम इंसान जो जंगल में रहने वाले हैं, मुजरिम जंगली इंसान, ठीक है, मुजरिम कबायली लोग, मुजरिम ट्राइबल, मुजरिम मतलब इनको क्रिमिनल कहते थे, इसलिए कि क्योंकि वो ब्रिटिश के लॉस के अगेंस्ट करते थे कुछ लोग, कुछ मतलब जंगली लोग, ठीक है। इनमें से कुछ ट्राइबल्स को या कुछ जो फॉरेस्ट पीपल्स हैं, कुछ जंगली लोग हैं, उड़ीसा के जंगलों में या हिंदुस्तान के दूसरे जंगलों में जो था,
अब सीधी सी बात है, ब्रिटिश ने जब इनकी जंगल में जाना आना, जंगल में फसल काटना, जब ये सारी चीज़ें बंद किया तो सीधी सी बात है इनको कमाना तो है। अब ये मजबूर हुआ कि जंगल जंगल से जब इनका जो राइट्स था फॉरेस्ट का वो इनसे छीना गया, तो ये मजबूर होकर फैक्ट्रीज़ और कारखानों में और माइंस में काम करने पे मजबूर हुआ। और उन माइंस पे और फैक्ट्रीज पे इनको काम करने के लिए ले जाते थे अंग्रेज़, इन फॉरेस्ट पीपल्स को, जहाँ पर अंग्रेज़ खुद सुपरविजन के लिए, मतलब काम को देखने के लिए बैठते थे कि कहीं ये ट्राइबल पीपल्स या फॉरेस्ट इंडियन पीपल काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेलबींग फॉर द पीपल इन आसाम। बोथ men and women from forest communities like Santhals and Orions from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantations. Their wages were low and conditions of work were very bad. They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. ठीक है, अब यहाँ पे हमने न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट और न्यू सर्विस जो हमारा टाइटल था इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जंगल में का जो जंगली जो लोगों का, फॉरेस्ट पीपल्स का जो राइट्स था वो तो इनसे छीन लिया। फॉरेस्ट पीपल्स अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या करता था, जंगल से कीमती चीज़ों को कलेक्ट करके उनको मार्केट में बेच दिया जाता था। एज ए रिज़ल्ट जंगली पीपल को पैसा आता था और वो अपनी ज़िंदगी आराम से चलाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ आया तो अंग्रेज़ ने कहा कि तुम लोग जंगलों को ख़त्म कर रहे हो, जंगलों को तुम लोग नुकसान कर रहे हो, ये जंगल हमारे हवाले कर दो, हम लॉज बनाकर इन जंगलों को बचाएंगे। ठीक है, अंग्रेज़ों का असल में मकसद ये नहीं था। असल में मकसद अंग्रेज़ों का ये था कि जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं या जो प्लांटेशंस हैं या जो लकड़ियाँ हैं उनको अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना था, और पैसे जितने भी आते हैं वो सब यूरोप में वो अपने मुल्क बरतानिया में बेच देते थे। ठीक है, इस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी लोगों को अंग्रेज़ों ने लूटा था। इसके बाद जो नए अपॉर्चुनिटीज़, अब अंग्रेज़ों ने कहा कि जंगलों में काम करना ज़रूरी नहीं है, कि हम तुम्हें दूसरा काम दिलवाएंगे जहाँ पे तुम्हें आराम से काम कर सकता है। ठीक है, जो नया काम अंग्रेज़ इन लोगों को देता था फॉरेस्ट पीपल्स को, वो काम आसान नहीं था, वो भी तो मुश्किल था। अगर हम आसाम की बात करेंगे तो मैन और वुमेन, मर्द और औरत सारे काम करते थे। जैसे कि एक ट्राइबल या फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जंगल में रहने वाले जिनका नाम था संथाल्स एंड ओरियंस, ये झारखंड के पहाड़ियों में रहते थे। और गोंस और एक नाम है जो छत्तीसगढ़ का जो मतलब फॉरेस्ट पीपल्स था जिनका नाम गोंस था। इन सब को क्या किया, अंग्रेज़ ने रिक्रूट किया, रिक्रूट मतलब भर्ती किया, इनका नाम दर्ज किया और टी प्लांटेशन में, टी गार्डन में काम करने के लिए इनको लेके गया। ठीक है, जो आसाम और छत्तीसगढ़ से जो जंगली लोग थे उनको अंग्रेज़ों ने कहाँ पे लिया, अपने टी गार्डन में, जहाँ पे वो टी का कल्टीवेशन करते थे। टी मतलब आप समझ गए होंगे, चाय पत्ती का काम, टी गार्डन में काम करने के लिए लेके गया। पहले तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पे टी गार्डन में हमें अच्छा खासा करके काम मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, लेकिन जब इनको टी प्लांटेशन के लिए ले गया जो ये ट्राइबल या फॉरेस्ट पीपल्स हैं, तो इनको क्या हुआ, वहाँ पे लेने के बाद इनसे ज़्यादा काम करवाते थे और इनको वेजेस बिल्कुल भी कम मिलता था, और इनका जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत बुरा था। मतलब जो टी प्लांटेशन के लिए आसाम और छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट पीपल्स था, इनके लिए काम बहुत मुश्किल था, काम काफ़ी हैवी था। उसके बदले में जितना काम हैवी होता था उतना पैसा इनको नहीं मिलता था, 1/3 ही पैसा मिलता था। अगर मैं उस टाइम पे ये काम करने वाला है टी गार्डन में, तो मैं अगर दिन को 12 घंटे काम करता हूँ तो मुझे पैसे कितने मिलने चाहिए, सीधी सी बात है 12 घंटे का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने काम कितना किया, 12 घंटे का किया। तो 12 घंटे का काम करवाते थे और उसकी जगह पे 3 घंटे का पैसा देते थे। ठीक है, अब इन बेचारों के ऊपर जो टी प्लांटेशन में काम करते थे, और एक जुल्म ये भी था कि ये बीच में इन टी गार्डन को छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकता था, क्योंकि ब्रिटिश ने इनके ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगाए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो न्यू सर्विसेज और जो न्यू जॉब्स था जो ब्रिटिश ने क्रिएट करके हिंदुस्तानी लोगों को जिसमें रखा था, इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात था, जिनकी वजह से काफ़ी ये जो ब्रिटिश पीपल इंडियन जो पीपल्स था
जो फॉरेस्ट पीपल्स था वो इस सिस्टम से बिल्कुल तंग आ गया। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट और एक वीडियो में बताएंगे आपको। अब अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से जंगल के लोगों के ऊपर जुल्म किया, इनसे इनका राइट्स छीन कर, जो जंगल में रहते थे, जंगल में हंटिंग गैदरिंग, जंगल में ये मतलब फ्रूट्स रूट्स शर्ब्स हर्ब्स मेडिसिनल प्लांट्स टिम्बर बैम्बू स्पाइसेस और वट एवर जो भी सिलिक वॉर्म जो भी जंगल से हासिल होते थे सब कुछ ये ट्राइबल और जंगली पीपल हिंदुस्तान के कमा कर खाते थे और इनसे अपना पेट भरते थे और अपने लाइफ का जो डिपेंडेंस है वो सब इनके ऊपर था। लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर सब कुछ तबाह और चेंज कर दिया, जिसकी वजह से कुछ जंगली लोगों को फैक्ट्रीज़ और माइंस में काम करने पे मजबूर हुआ, लेकिन कुछ को क्या किया, आसाम और छत्तीसगढ़ के जंगली लोगों को टी प्लांटेशन में मतलब टी गार्डन में अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती इनसे काम करवाया, जहाँ पे इनको पैसे कम मिलते थे, वर्किंग कंडीशंस बुरा था, इनका काम मुश्किल था, पैसा उतना ज़्यादा नहीं मिलता था। जब ये सारी चीज़ें और सारी मुसीबतें जंगली लोगों पर गुजरा तो अब ये क्या करता है, रिबेलियन मतलब रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। अब ये बगावत करना शुरू करता है। अब इनको तंग आ गया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये सब उठ खड़े होते हैं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये जुलूस करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि जंगली लोगों के ऊपर अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई थी। ठीक है, तो रिबेलियन इन द फॉरेस्ट ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, कोई वर्डिंग या सेंटेंस का इशू है या टॉपिक का थीम मौजू आपको समझ में नहीं आया है तो आप आराम से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या इसको में सजेशन या शिकायत कुछ भी कह सकते हैं आप। नो मेंशन पॉजिटिव लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो के लिंक को अगर आप चाहें तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पर जो बेल आइकॉन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ठीक है, खुदा हाफिज़।